कुछ तो कहो, बड़ी मुफ्त जैसी है ये जिंदगी यारा, जरा पास आ जाओ, सोचते ना ये दृश्य अपने में ही बहुत निराला है। लोग आंखों में समा लेते हैं। ये वही जगह है जहाँ भगवान आए थे। ये द्वापर की जगह है। भव्य, ये देखिए धरोहर भगवान के, जब भगवान यहाँ आए थे द्वापर में तब के महल बने हुए हैं। ये देखिए, इन महलों के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ और दर्शन का इतना लाभ है यहाँ, इतना पुण्य है कि कुछ अभी देखो, जहाँ भगवान माखन चोरी किया करते थे, जहाँ माखन चोरी करके गोपियों के पीछे जाते थे। ये देखिए, ये दृश्य अपने में ही बहुत निराला है। लोग आंखों में समा लेते हैं। वृंदावन में ये देखिए, ये वो अट्टालिकाएं हैं जहाँ भगवान स्वयं इस जगह आए थे। ये वो दृश्य को देखिए आप, बड़ा यह इस महल को भव्य, ये देखिए कितना सुंदर यह दृश्य आपको दृश्यमान हो रहा है। हाँ, क्या आनंद बरस रहा है यहाँ श्री धाम वृंदावन में। दिव्य आरती के दर्शन आपको करा, क्या बात है, ये आनंद है पतित पावन। बंसी बजाते थे, गैया चलाते थे। वो जमुना पार आप देखिए, यहाँ भगवान गैया चलाया करते थे। ये देखिए, ये जगह वही है जहाँ भगवान गैया चलाते थे। ये देखिए कितना सुंदर का केंद्र है। हाँ, ये देखिए, मैं आपको यह दृश्य दिखा रहा हूँ द्वापर का, जब भगवान इन्हीं महलों में रहा करते थे। माया ये देखिए, अट्टालिकाओं के, इन महलों के दर्शन कीजिए। इन महलों के दर्शन से ऐसा लगेगा भगवान हर महलों से झांक रहे हैं, हमको देख रहे हैं कि आज भी भगवान इन महलों में बंसी बजा रहे हैं। भगवान ने वहाँ कालिया नाम के नाग को रखा था। भव्य यह आनंद है। ये देखिए, इस आनंद को लेने के लिए बहुत जन्म जन्मांतर की तपस्या करनी पड़ती है। और काली नाम के नाग को नथा था। और उसके बाद चीरहरण घाट है जहाँ पर भगवान ने गोपिकाओं के चीरों को, वस्त्र को चुराया था। ये पास में सभी घाट हैं। तो यह दिव्य आनंद आपको मैं आज दिखा रहा हूँ श्री धाम वृंदावन से। बोलो श्री धाम वृंदावन विराजमान कर रहे हैं, हृदय में विराजमान कर लें। ये वो आनंद है। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। आहा, कहते ना वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या किन्ह,
तीन लोक तारण तरण सो तेरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री धाम वृंदावन, जय बांके बिहारी। ये देखिए आज मैं श्री धाम वृंदावन से आपको यह दिव्य यमुना महारानी का नज़ारा दिखा रहा हूँ। मुझे वृंदावन बुला लो मेरे बांके बिहारी सांवरे, मेरे बांके बिहारी सांवरे, मेरे कल कल निनादनी दिव्य महारानी का यह सूर्य नारायण भगवान अपने अस्त्र योर विराजमान है और माँ भगवती क्या छटा है यहाँ की। और सूर्य नारायण अपने अस्त्र को विराजमान है। संध्या का समय हो रहा है। सुंदर पतित पावन माँ भगवती की यह छटा आप देख रहे हैं। ये देखिए अब हम नाव में विराजमान हो चुके हैं। अब हम नाव का आनंद लेंगे कुछ समय और हम अपने आपको दृश्य दिखाते रहेंगे यमुना महारानी का। भगवती पराम्बा जगदम्बा, ये वही किला है, वही महल है जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे। ये मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। भव्यता विराजमान है यहाँ पर। यमुना का आनंद ही अपने में एक आनंद है सज्जनों। भक्ति ज्ञान वैराग्य यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। साक्षात भक्ति नृत्य कर रही है। ये देखिए कल कल निनादनी माँ जमुना महारानी। इस दृश्य का आप अपने आंखों में इसको भर लीजिए। ये वही आनंद है, ये वही दृश्य है सज्जनों जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए थे। ये देखिए ये वही महल नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो राम। वृंदावन के मर्म को हर कोई ना जान पाए, यहाँ डाल डाल और। तो ये बहुत भव्य है वृंदावन। हर किसी को आना चाहिए। पतित पावन वृंदावन, भक्तों का वृंदावन, मेरे बिहारी जी का वृंदावन भक्तों को सुख देता है। राधे 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 राधे। पतित पावन हो दृश्य हमारे ही वृंदावन का। ये आनंद है यहाँ का, ये कृपा है। देखिए नौका विहार हो रहा है। इस नौका विहार में हर कोई नहीं आ सकता। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको यहाँ श्री राम वृंदावन से जन्नत में लाया हूँ स्वर्ग दिखाने। प्रेम मंदिर के अंदर मैं ले जा रहा हूँ आपको। ये देखिए श्री राम वृंदावन का यह स्वर्ग। दर्शन करा रहा हूँ, आप देखिए इसको और अनुभव कीजिए इस आनंद का। यह आनंद सच्चिदानंद की कृपा से प्राप्त होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये देखिए ये आनंद ही परमात्मा का असली आनंद है। अनेक जगह जगह से लोग यहाँ आकर अपने इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर स्वर्ग है ये। पतित पावन कहते हैं इसको। इसे देखकर ही मनुष्य के सभी कलमश
सभी दुख सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा यह स्वर्ग, ऐसा यह धाम। ये देखिए, ये स्वर्ग है वृंदावन का। आज मैं आपको स्वर्ग में लाया हूँ। ये देखो, कहते हैं ना, जब असीम कृपा बरसती है ठाकुर जी की, तो तब हम इस जन्नत को प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए कितना सुनहरा। राधे राधे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे। प्रेम मंदिर, इसकी छटा, इसकी शोभा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि ऐसा मानो लगता है कि देवराज इंद्र ने कोई स्वर्ग का कोई टुकड़ा इस पृथ्वी लोक में विराजमान कर दिया हो। तो मेरी गोपाल की असीम कृपा वृंदावन धाम में बरस रही है। कोई इंग्लैंड से आया है, कोई फ्रांस से, कोई जर्मन से, और ये आनंद ही परमात्मा का असली आनंद है। इसे कहते हैं प्रेम मंदिर। ये प्रेम मंदिर है। देखो सजनों, मैं आज आपको कितना सुंदर यह दृश्य दिखा रहा हूँ प्रेम मंदिर का। अपने में यह सुनहरा सुंदर सा दृश्य प्रेम मंदिर, इसकी छटा। धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार किनार, रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। आनंद ले रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर स्वर्ग है ये। पतित पावन, पतित पावन कहते हैं इसको। इसे देखकर ही मनुष्य के सभी कलमश, सभी दुख सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा यह स्वर्ग, ऐसा यह धाम वृंदावन। जो भी यहाँ आता है ना, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे वृंदावन अपार, रटे जा राधे राधे। यहाँ जो आते हैं वह सुख और शांति को प्राप्त कर लेते हैं। पूरा इसके दर्शन कराऊंगा। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे। रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस धाम को देखने के बाद हमारे तीनों तापों का हनन हो जाता है। ऐसा यह दृश्य है। यह स्वर्ग वृंदावन धाम अपने में ही एक अनूठा है। समझो, देखिए, आहा, आज मैं आपको कितना सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप लोगों को यह पतित पावन दृश्य में आपको दिखा रहा हूँ, जो स्वर्ग है। आपको मैं स्वर्ग का आनंद दिखा रहा हूँ। स्वर्ग का आनंद आपको मैं दिखा रहा हूँ। कितना यह सुरम्य स्वर्ग जो वृंदावन में बसा हुआ है। प्रेम मंदिर, आहा हा। इस प्रेम मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। देखिए, स्वर्ग है ये। जा राधे राधे। देखो सजनों, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें
भगवान से प्रेम करना होता है, भगवान से प्यार करना होता है, भगवान का चिंतन करना होता है, ठाकुर जी के चिंतन में आनंद लेना होता है, इस तब हमें यह धाम प्राप्त होता है। मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तो आज आप लोगों को यह पतित पावन दृश्य में आपको दिखा रहा हूँ जो स्वर्ग है। गढ़वाल से और कोई नैनीताल से, अनेक जगह जगह से लोग यहाँ आकर अपने इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर स्वर्ग है ये, पतित पावन। पतित पावन कहते हैं इसको। इसे देखकर ही मनुष्य के सभी कलमश, सभी दुख, सभी कष्ट दूर। आप देखिए वृंदावन का यह स्वर्ग प्रेम मंदिर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस धाम को देखने के बाद हमारे तीनों तापों का हनन हो जाता है। ऐसा यह दृश्य है। ओ भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। देखा कितना सुंदर यह दृश्य है। मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे महा। तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। कि नमो भगवते तुभ्यं। देखने से ही हमारे कलमश, हमारे सभी हृदय के जो रोग है ना, वो मेरे गोविंद हर लेते हैं। ये आज मैं आपको यह पतित पावन दृश्य दिखा रहा हूँ। इस पावन दृश्य को देख लीजिए और धन्य हो जाइए। और आप भी जो देख रहे हैं, जो इसको अनुभव कर रहे हैं, एक बार जरूर वृंदावन आइए। और वृंदावन यह उन परम हंसों की जगह है। गोपियाँ श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं, ग्वाल श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं, हे कान्हा तुम कहाँ माखन चोरी कर रहे हो, हमें भी अपने दर्शन दे दो। यहीं कहीं मेरे श्याम छिपे हुए हैं इस ब्रिज में। ये सुंदर वृंदावन, आहा हा। इसको देखने से ही सजनों, दृश्य को देखने से ही हमारे कलमश, हमारे सभी हृदय के जो रोग है ना, एक बार जरूर वृंदावन आइए। और वृंदावन यह उन परम हंसों की जगह है जो अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्री करुणैव च निर्ममो निरहंकार क्षम दुख सुख क्षमी। जो द्वेष भाव से रहित है, जिनके अंदर अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, और जिनके अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, वही मेरे गोविंद को यहाँ पर, गोविंद के इस धाम में आनंद। प्रेम मंदिर अपने में ही निराला, अपने में ही एक स्वर्ग है यह। देखो स्वर्ग के देवता भी कहते हैं कि हे पृथ्वीवासियों, तुम्हारे कितने बड़े भाग्य हैं कि तुम्हें यह धाम प्राप्त हो रहा है। स्वर्ग का आनंद भी प्राप्त हो रहा है, मृत्यु लोक का भी आनंद प्राप्त हो रहा है। तो देख लीजिए ये आनंद प्राप्त हम आए हैं यहाँ पर प्रेम मंदिर। मेरो कान्हा कहाँ रे, कान्हा कहाँ रे, मुरली कहे मेरो कान्हा कहाँ रे, बंसी कहे मेरो कान्हा कहाँ रे, तेरी बंसी बड़ी सुहानी मोहन। हम देखिए आहा, बंसी कहे मुरली कहे मेरो कान्हा कहाँ रे, बंसी कहे मेरो कान्हा कहाँ रे, कान्हा कहाँ रे, मुरली कहे रे मेरो कान्हा कहाँ, बंसी कहे मेरो कान्हा बारंबार। तो सज्जनों देखो, अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है यह दृश्य हमें। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य इस धाम में ओतप्रोत नृत्य कर रही हैं और कह रही हैं कि हे कृष्ण आप कहाँ हो। गोपियाँ श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं, ग्वाल श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं हे कान्हा
तुम कहाँ माखन चोरी कर रहे हो, हमें भी अपने दर्शन दे दो। यही मेरो कान्हा कहाँ, मुरली कहे रे मेरो कान्हा कहाँ रे, बस कहे मेरो कान्हा कहाँ। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ सज्जनों। पतित पावन श्री धाम वृंदावन से यह दृश्य आपको दिख रहा है। साक्षात इसको अपने हृदय में भर लीजिए और जन्म जन्मांतर के आपके कलमस। तेरी बंसी बड़ी सुहानी मोहन, हमको रोज हंसाती थी। तेरी बंसी बड़ी सुहानी मोहन, हमको खूब हंसाती थी। पास तुम आ जाते कान्हा, हमको रास रच किया था, माखन चोरी लीला की थी। ये देखो गोवर्धन पर्वत का एक दृश्य यहाँ पर देदीप्यमान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गिरिराज को धारण किए हुए हैं और सभी ग्वाल बाल अपनी लाठी से उसको नीचे से सहारा दे रहे हैं। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। वृंदावन धाम एक सुंदर है। इस दृश्य को प्राप्त करने के लिए मानव तन को प्राप्त करना पड़ता है, अनेक जन्म जन्मांतर की साधना करनी पड़ती है, तब जाकर हमें धाम प्राप्त होता है भगवान का। यह वृंदावन धाम हमें भगवान श्री कृष्ण की याद दिलाता है कि मेरे गोविंद द्वापर में यहाँ आए थे और यहाँ ग्वाल बालों के साथ नृत्य किया था, माखन चोरी लीला की थी। ये देखो गोवर्धन पर याद करती हो, प्यारी लगती रे श्याम, प्यारी लगती हो, याद करती रे श्याम, याद करती हो, प्यारी लगती रे श्याम, प्यारी लगती शाम तेरी, ये बंसी मुझको याद करती। ये देखिए सजनों, हमने आपको यहाँ भूले न जाना हमको प्यारे कन्हैया, अपना बनाना हमको प्यारे कन्हैया। जय हो। भूले न जाना हमको प्यारे कन्हैया, अपना बनाना हमको प्यारे कन्हैया। नैना रोती दिन रात शाम, याद करती रे श्याम, याद शाम तेरी, ये बंसी मुझको प्यारी लगती शाम तेरी, ये बंसी मुझको याद करती रे श्याम, याद करती हो, प्यारी लगती रे श्याम, प्यारी लगती शाम तेरी, ये बंसी मुझको। कब तुम मिलोगे हमको प्यारे कन्हैया श्याम तेरी, हम भी दुखी हैं मोहन यादों में तेरे, कब तुम मिलोगे हमको प्यारे कन्हैया मेरे, कब तुम मिलोगे हमको प्यारे कन्हैया श्याम तेरी, शाम तेरी, ये बंसी मुझको प्यारी लगे। गोविंद को समा दीजिए, मेरे गोविंद ही सत्य हैं, वही आनंद है, वही सब कुछ है। इसलिए प्रभु से प्रेम करो। प्रभु से जो प्रेम करता है ना, उसे यह दृश्य देखने को प्राप्त होता है। और मेरे गोपाल हर मनुष्य के अंदर है। सबसे अच्छा व्यवहार करो, सबसे अच्छा द्वेष किसी से नहीं करना है, राग किसी। तेरी ये बंसी मुझको याद करती। ये देखिए सजनों, हमने आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दिया। यही दिव्य आनंद है इस जगह का, यही स्वर्ग है। इस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए आप आइए और अपने नैनों में गोविंद को समा दीजिए। मेरे गोविंद ही सत्य हैं। श्री धाम वृंदावन, एक तो भगवान का जो दूसरा घर है वो बद्रीनाथ है, और पहला घर भगवान का ये है श्री धाम वृंदावन। आहा, यहाँ का दृश्य, यहाँ की चहलता, यहाँ का आनंद, यहाँ का पुण्य अपने में ही हम उठा दिनों। ये देखिए आप, कितना आनंद है यहाँ पर। अपमानयो शीतोष सुख दुखेषु
संग विवर्जित। कोई शत्रु है ना, कोई दुश्मन तुमको दुश्मनता की ओर देख रहा है, तो उसमें भी मेरे गोविंद को देख लो। तुम्हारा क्या जाता है, वो तुम्हें घृणा कर रहा है, करने दो। उसके पाप कर्म उसको दोष देंगे, उसको कष्ट देंगे। दूर दूर से यहाँ लोग आए हैं, ये सब गोविंद के प्यारे हैं, ये सब गोविंद के दुलारे हैं। गोविंद ने इन पर कृपा किए हैं, क्योंकि इनको धाम भगवान के दर्शन हो गए। अब ये नरक नहीं जा सकते, अब इनको यमराज कुछ भी नहीं कर सकता। वो सीधे इनको गोलोक धाम तक पहुंचा देगा, क्योंकि यह मेरे गोविंद के घर में रह रहे हैं। गोविंद के घर के दर्शन करने आए हैं। ये गोविंद का घर है, श्री धाम वृंदावन। एक तो इस तरह हमको पुण्य करना पड़ता है, हमें सुख प्राप्त करना पड़ता है, तब जाकर यह हमें प्राप्त होता है सज्जनों। इसलिए आनंद करो, कभी दुख में मत रहो, कभी सोचो मत, क्योंकि भगवान कहते हैं क्या लाए थे जो तुम ले जाओगे, क्या तुम्हारा है जो तुमसे छूट गया। क्या करते हो, किस लिए चिंता करते हो। इसलिए व्यर्थ आनंद है यहाँ पर सज्जनों। इस धाम की शोभा ही निराली है, इस धाम का दर्शन ही निराला है। इसलिए सदा प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से लाड़ लड़ाओ, प्रभु को पत्र पुष्प फल तोय सभी कुछ प्राप्त करवाओ। देखिए सज्जनों, अब मैं आपसे यहाँ विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और रात्रि के समय जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जो ये सावर चल रहा है, उसमें लाइटिंग होती है और बहुत इतना सुंदर लगता है, इतना दृश्यमान होता है कि आनंद का अनुभव होता है उस समय। सज्जनों, मैंने आपको यह दृश्य दिखाया। यह दृश्य देखो, कितने दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं इस धाम को देखने के लिए। ये धाम बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये देखिए ठाकुर जी यहाँ पर राधा रानी के साथ झूला झूल रहे हैं। यही तो आनंद है मेरे गोविंद का। आते हैं कि हर भक्त भगवान के चरणों से देखो कितना सुंदर यह दृश्य है। मेरे गोविंद यहाँ पर राधा रानी के साथ झूला झूल रहे हैं, सखियों के साथ झूला झूल रहे हैं। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। यह दृश्य दिखाया गया है। यही प्रेम है सज्जनों। इस संसार में हम आए हैं तो हमें मदिरापान नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट गुटखा नहीं खाना है, दारू नहीं पीनी है, मांस नहीं खाना है, किसी की हत्या नहीं करनी है। पाप कर्म से हमको बचना है और हमें पुण्य करते करते भोजन यहाँ करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर कमरे हैं, उसी में शयन होगा। ये देखिए दिव्यता है यहाँ पर। अभी भोजन आएगा हमारे लिए और हम भोजन प्राप्त कर लेंगे। ये देखिए कितना। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम देखो इस सुंदर से रेस्टोरेंट में आए हैं। यहाँ हमने अभी स्प्राइट मंगा रखी है और ये कोई यजमान है, आज हमारे यहाँ अनुष्ठान चल रहा है तो यहाँ पर दिव्य भोजन ब्राह्मणों का होगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद जय गौर नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद जय गुरु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद जय गौर नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद जय गौर नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद जय गुरु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद जय गौर नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु राम राम हरे हरे कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ये देखिए तुलसी महारानी का दिव्य वृक्ष, अभी यहाँ अनुष्ठान चल रहा है। माँ भगवती कितनी सुंदर लग रही है, देखो इनको वस्त्र पहनाए हुए हैं तुलसी महारानी को। देखिए ये हरि की प्रिया हैं और इनकी शोभा अति सुंदर लग रही है बिना इनके। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। अति सुंदर लग रही हैं बिना इनके। भगवान भोजन करते ही नहीं हैं। जब तक तुलसी दल भोजन में नहीं पड़ा हो तब तक भव्यता यहाँ पर प्रतीत हो रही है। ये देखिए माँ तुलसी महारानी, जय माँ तुलसी। दिव्य यहाँ पर देखो दिव्यता यहाँ छा रही है। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की छटा देखते ही बनती है। देखो कहा है ना, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें से कोई। जब मेरे प्रभु की कृपा, मेरे श्याम की कृपा, मेरे करुणानिधान की कृपा हो जाती है तो उनके दर्शन का बहुत सुंदर। प्रभु बैठ गए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए दिव्य अनुष्ठान चल रहा है यहाँ पर। आज छठा दिन है हमको यहाँ। बहुत भव्य कृपा है भगवान की। ऐसी कृपा भगवान सबको दे। ये देखो मैंने पहले भी आपको तुलसी महारानी के दर्शन कराए थे और फिर एक बार दोबारा दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए कितना सुंदर भव्य तुलसी महारानी भगवान को निहार रही हैं और वो भी कह रही हैं कि हे कृष्ण, यदि आप राधा जी के साथ बैठे हो तो मेरे साथ ही बैठ जाओ। श्री राधे, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को श्री वृंदावन से श्री राधे, जय जय श्री श्याम। देखो मेरे मनमोहक श्याम सुंदर कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने मनमोहक लग रहे हैं। आहा, ये वृंदावन धाम की लीला है। देखो राधा रानी सखियां कैसे झूम रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि साक्षात प्रभु बैठ गए हों यहाँ पर। ये देखिए दिव्य अनुष्ठान। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वृंदावन से दिव्य छटा मैं ठाकुर जी की दिखा रहा हूँ। कितने सुंदर, कितने प्यारे, कितने मनमोहक हैं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण ही करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्र विनिधि पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति विराजमान है। सुंदर मनमोहन श्याम सुंदर विराजमान है। तो ये छवि सजनों बहुत प्यारी है, बहुत मनमोहक है। ये वृंदावन धाम का एक कृपा है भगवान की। भगवान साक्षात मूर्ति के अंदर विराजमान रहते हैं और प्रत्यक्ष ऐसे लगते हैं कि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए विराजमान हो गए हैं। यही तो इनकी करुणा है, यही तो इनकी दया है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। दिव्य छवि कितने भव्य लगते हैं। एक आपको और हम छटा दिखा रहे हैं अपने गोपाल की। कितने सुंदर हैं, देखो। कितने सुंदर, कितने सुंदर लगते हैं। वृंदावन धाम का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ भव्य अनुष्ठान है। भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्र पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण एकदम साक्षात लगते हैं अपने भक्तों को। ऐसे जा रहे हैं जैसे मान लो साक्षात बंसी बजा कर बैठे होंगे, बंसी बजा रहे होंगे। ऐसे गोविंद की
मनोहर छटा का मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए भव्य स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण ही करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से आज हम यह प्रसाद पा रहे हैं श्री धाम वृंदावन में। सभी विप्र देखिए एक पंगत होकर प्रसाद पा रहे हैं। ये ठाकुर जी का प्रसाद देखिए, बादाम है, काजू है और चटनी है बहुत सुंदर, सेब है और सुंदर ये आलू का पकोड़ा है। आज हमारे पास भगवान की यहाँ पर परम दावन महाराज जी के सानिध्य में अनुष्ठान चल रहा है। आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के सानिध्य में अनुष्ठान चल रहा है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के सानिध्य में यह दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। ये देखिए मैं आपको दिव्यता। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। फिर हम दोबारा आ गए आपके पास। अब हम दिन का यह प्रसाद पा रहे हैं ठाकुर जी की कृपा से। शाही पनीर है और बासमती के बिल्कुल अच्छे चावल हैं और गोभी की सब्जी और रायता और दिव्य ब्राह्मणों के आप दर्शन कीजिए, क्योंकि यह धाम वृंदावन है और यहाँ वृंदावन धाम में यह विप्रदेव अनुष्ठान का आज पहला दिन है और दिव्य प्रसाद यहाँ ठाकुर जी हमें खिला रहे हैं और दिव्य प्रसाद तो ठाकुर जी ने बहुत असीम कृपा की है हम पर और हमें दिव्य प्रसाद दूध, आहा बादाम वाला दूध है, बढ़िया दिव्य काजू हैं, दिव्य बादाम हैं, दिव्य किशमिश हैं। आहा ये आनंद ही आनंद बरस रहा है। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवत चिंतन आवश्यक है सज्जनों। तो आप भी वृंदावन आइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सामा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम द्वितीय दिवस का यह अनुष्ठान चल रहा है। दिव्य प्रसाद भगवान का सभी भू देवताओं के आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए आज ये आचार्य जी दिवस का यह अनुष्ठान चल रहा है। आज भू देवताओं के दर्शन कीजिए। ब्राह्मणों के दर्शन करने मात्र से ही हमारे जन्म जन्मांतर के तो ये दिव्यता है, ये दिव्यता यहाँ पर छाई हुई है और भू देवताओं के दर्शन के मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पापों का हरण हो जाता है और भगवान के प्रसाद के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को भगवान के प्रसाद का कृपा प्राप्त होती है। ये आप प्रसाद का दर्शन कर लीजिए। बोलो वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ये बांके बिहारी इसमें बादाम का जो मिक्स है और मैं आपको सभी विप्रों के दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए दिव्य दर्शन दीजिए ब्राह्मणों के, क्योंकि ब्राह्मण ही सब कुछ हैं। ये भू देवता हैं, इनके दर्शन मात्र से ही आपके हर कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सभी पाप मिट जाते हैं। और ये आप प्रसाद का दर्शन कीजिए। ये ठाकुर जी का स्वयं प्रसाद है। राधा गौरी गोपाल जो भगवान स्वयं यहाँ विराजमान है। महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी के शादी दिवस का अनुष्ठान है हमारा। हमको यह फिर दूध, बादाम, ये काजू आ गया है दिव्य प्रसाद ठाकुर जी का। ये बादाम है देखो सज्जनों, दिव्य किशमिश। और आज दूसरा है, कल पकोड़े थे, आज आलू के चिप्स हैं और ये सेब और बढ़िया दूध। इसमें बादाम का जो मिक्स है और मैं आपको सभी विप्रों के दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए दिव्य दर्शन दीजिए ब्राह्मणों के, क्योंकि ब्राह्मण आ गया है। आज प्रसाद में बदल के है, आज पपीता है, कल पकोड़े थे, आज एकादशी है। बढ़िया किशमिश हैं और सुंदर सुंदर काजू देखिए आप, सुंदर बादाम और सुंदर आलू के फिंगर चिप्स हैं और ये बादाम काजू किशमिश से मिक्स दिव्य दूध। ये देखिए तो ये ठाकुर जी बांके बिहारी का प्रसाद के दर्शन करने मात्र से ही आपको प्रसाद का पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम श्री धाम वृंदावन से फिर आज हमारा यह भागवत का चतुर्थ और सभी विप्रों के आप हम दर्शन करा रहे हैं। कहा गया है कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम नाम राम। भगवान कहते हैं विप्रों की कृपा से मैं इस पृथ्वी में पूजा जाता हूँ। तो आज उसी परमात्मा ने हमें, देखो ये हमारा
त्वंदा समर्पयामि। बहुत दिव्य दूध है, ये बादाम काजू किशमिश। तो इन ब्राह्मणों के दर्शन मात्र से आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का फल मिलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे धाम में रहते हैं मेरे हृदय में उनका वास हो जाता है। तो यह सब भू देवताओं के हृदय में मेरे गोविंद का वास है, इनके दर्शन कर लीजिए तो आपको श्री कृष्ण के बिहारी जी के दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को वृंदावन धाम से साष्टांग प्रणाम। आज देखिए फिर मैं श्रीधाम वृंदावन से यह हमारा चौथे दिन का अनुष्ठान संपूर्ण हो चुका है। उसके बाद हम श्री बिहारी जी का प्रसाद पा रहे हैं और मैं आपको यह दिव्य ब्राह्मणों के दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात्। और आज दिव्य भोजन दिव्य प्रसाद है, बासमती के चावल हैं और ये देखिए चूल्हे की रोटी है, आग में बनती है। और दिव्य ये देखिए छेने का रसगुल्ला और दिव्य आज मक्खन वाला पनीर है, मक्खन पनीर। और शाही ये है दाल मखनी। इसके बाद भी रायता आएगा। दिव्यता यहाँ छलक रही है, ठाकुर की कृपा है। यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं साक्षात आकर। तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी देखो ये बासमती के चावल है, जिसको पालन करता कहा गया है वो स्वयं पालन कर रहा है हमको, और स्वयं भोजन खिलाते हैं ठाकुर जी। और हम उनके लिए क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और वो हमें दिव्य भोजन देखिए दिव्य प्रसाद है। ये पनीर है दिव्य, इस दाल मखनी। चरणों में बैठ कर यह भगवान का गोलोक धाम का प्रसाद पा रहे हैं। हमारी को बड़े भाग्य हैं कि भगवान ने हमें यह धाम दिया और मानव तन दिया और उसमें ब्राह्मण बनाया, जिससे आज हम अनुष्ठान करके यह प्रसाद पा रहे हैं। तो सज्जनों, इस प्रसाद की विशेषता बहुत है। इसके आप दर्शन करने मात्र से ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रसाद को यदि आप देखें तो अवश्य प्रणाम करें और भगवान आपको एहसास कराएंगे पुण्य का। जय श्री। आज भगवान जो हमें प्रसाद दिया है दिव्य प्रसाद है, देखिए कितना भव्य प्रसाद है। ये प्रसाद देखिए आप, कितना सुंदर प्रसाद है। इसको कहते हैं साबूदाने की चिप्स और ये आलू के चिप्स हैं। आज मखाने हैं, कल दूसरा ही था। और दिव्य सेब है और बादाम काजू केसर युक्त दूध धाम लाए। और आप सदा वृंदावन धाम आए। वृंदावन धाम जैसा कोई धाम नहीं। यहाँ साक्षात मेरे श्री कृष्ण रहते हैं और जो इन ब्राह्मणों से प्रसन्न रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। देखो ब्राह्मणों से, ब्राह्मण प्रिय है भगवान का नाम। भगवान का एक नाम है ब्राह्मण प्रिय। भगवान इतने प्रिय होते हैं हमारे लिए। इस वृंदावन धाम में भगवान कोई भी ना दूध की ना भोजन की। आज जो इस कलयुग में ब्राह्मणों को नहीं देखा जा रहा है। ब्राह्मणों से लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों का शोषण कर रहे हैं और ब्राह्मणों को अनदेखा करते हुए उनसे पूरा काम करा लेते हैं, पर उनको कोई ध्यान नहीं देता। तो मैं आपको और दिव्य ब्राह्मणों के दर्शन करा रहा हूँ, वेद पाठी ब्राह्मणों के। हमारे गुरु जी का दर्शन हो रहा है आपको। भगवान साक्षात स्वयं आकर हमें यह प्रसाद पवाते हैं। इन प्रसाद ऐसा लगता है कि हम घर में ही प्रसाद पा रहे हों। तो यह सुंदर दिव्य आप प्रसाद देख रहे हैं, ये साक्षात भगवान के गोद में बैठकर वृंदावन धाम में हम पा रहे हैं और भगवान स्वयं हमें परोसाई करके जा रहे हैं। ऐसा दिव्य धाम वृंदावन है। तो हम प्रसादात् मम नाम राम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इन ब्राह्मणों के बिना कुछ जानता ही नहीं हूँ। इसलिए भगवान का नाम सज्जनों ब्राह्मण प्रिय है। और बहुत सुंदर यहाँ पास दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। और ये प्रसाद भगवान साक्षात ये देखिए दिव्य ब्राह्मणों का दर्शन हो रहा है आपको। भगवान साक्षात स्वयं आकर हमें यह प्रसाद पवाते हैं। परमात्मा का प्रसाद बड़े भाग्य से मिलता है कि भाग्यमर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारम नासम विदाय ततो दयते विवेकम। जब अनेक जब उदय होता है ना, तब हम ब्राह्मणों के दर्शन हो पाते हैं। तो इन ब्राह्मणों के दर्शन आप कीजिए
और इन्हें हाथ जोड़िए, जिससे आपको छठा दिन है और भगवान श्री कृष्ण साक्षात हमें प्रसाद परोस रहे हैं। देखिए, और आज भगवान ने हमें प्रसाद में क्या दिया है? दिव्य काजू हैं, आहा हा, दिव्य बादाम हैं और दिव्य धनिया पुदीना की चटनी, दिव्य काजू और दिव्य सेब और दिव्य सुंदर पकोड़े हैं और दिव्य बादाम, काजू, किशमिश, मेवा और केसर से युक्त दूध। देखो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कि दुर्लभो मानसो देहो नाम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानस तन बहुत दुर्लभ है प्यारे। हमने पुण्य नहीं किया, हम पाप ही करते रहे। तो धाम में भगवान के रह रहे हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। ये प्रसाद देकर महाराज हमें अपने घर की भी याद आती है कि हमारी माता जी हमें कभी ऐसे ही प्रसाद परोसती हैं। दूध देखो, कितना बड़ा गिलास दूध है, ये देखिए। तो ये ठाकुर जी असीम कृपा है। सज्जनों, श्रीधाम वृंदावन से मैं आपको यह विप्रों के दर्शन करा रहा हूँ। ये मानव तन सफर कब होगा? जब हम सत पुण्य करेंगे, तीर्थों का दर्शन करेंगे, चारों धामों की यात्रा करेंगे और अच्छा व्यवहार रखेंगे, पुण्य कमाएंगे। सज्जनों, कहते हैं कि मानव तन बहुत दुर्लभ है प्यारे। हमने पुण्य नहीं किया, हम पाप ही करते रहे ना, तो हमारे को भगवान मानव तन कभी नहीं देंगे। इसलिए सज्जनों, आप इन दिव्य वेद पाठी ब्राह्मणों के दर्शन कीजिए। आज हमारे अनुष्ठान का छठा दिन है और भगवान श्री कृष्ण साक्षात हमें प्रसाद परोस रहे हैं। देखिए, और आज भगवान ने हमें प्रसाद में क्या दिया है? दिव्य काजू हैं, आहा हा, दिव्य बादाम हैं। अच्छा देखो, जिससे आप लोग भगवान का यह कृपा प्रसाद कर पा सकें। यह देखिए, दिव्य काजू, दिव्य किशमिश, दिव्य बादाम, दिव्य चटनी, दिव्य सेब, दिव्य पकोड़े और दिव्य दूध। तो ये आनंद ही झलक रहा है, प्रभु का आनंद है। ये साक्षात भगवान हमें आनंद प्राप्त करा रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा श्रीधाम वृंदावन में बरस रही है। सभी ब्राह्मण एकजुट होकर प्रसाद पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का। दिव्य ब्राह्मण वेद पाठी और भगवान स्वयं मानव तन में आकर सेवा कर रहे हैं। आज हमारे अनुष्ठान का षष्ठ दिवस समापन हो चुका है और अब दिव्य प्रसाद हम ठाकुर की कृपा से यहाँ पर पा रहे हैं वृंदावन। जय श्री कृष्ण, जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा श्रीधाम वृंदावन में बरस रही है। सभी ब्राह्मण एकजुट होकर प्रसाद पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का। दिव्य ब्राह्मण वेद पाठी और भगवान स्वयं मानव तन में आकर सेवा कर रहे हैं। आज हमारे अनुष्ठान का षष्ठ दिवस समापन हो चुका है और अब दिव्य प्रसाद हम ठाकुर की कृपा से यहाँ पर पा रहे हैं वृंदावन। ये देखिए, फ्रूट चाट है ये आया फ्रूट चाट। तो ये कृपा है ठाकुर जी की, असीम कृपा बरस रही है। ऐसी दया भगवान सब पर करे। इन ब्राह्मणों के दर्शन मात्र से ही हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो यह प्रसाद आप देखें, इनका दर्शन करें और इन दर्शन से ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।